नमस्कार, मैं हूं एस.के. मिर्जा और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेश रंजन जी। हम पार्टी के पूर्व नेता और जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि, जिला परिषद के प्रतिनिधि भी हैं। और पिछली बार इन्होंने इंटरव्यू में कहा था प्रशांत किशोर को लेकर कि बांकीपुर चुनाव में प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर रहेंगे। इनकी ये भविष्यवाणी मेरे हिसाब से फेल कर गई। हमारे साथ मौजूद हैं, अब खुद ही बताएंगे कि ये अब क्या सोचते हैं। स्वागत है सर आपका फिर से एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आपका तो बात फेल हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया। 3 नंबर आपने कहा था, वो जीत की परचम लहरा दिए। अब पूरा एक चर्चा का विषय बन गया पूरे बिहार में। अब क्या आप कहेंगे? देखिए, जो दिखाई दे रहा है वो तो सही बात है कि यहाँ पर फेल हो गया, लेकिन सैद्धांतिक रूप में फेल हुआ नहीं। क्योंकि ये जो चुनाव, बांकीपुर का जो चुनाव है और चुनाव का जो नतीजा है वो कोई जीता नहीं है, हारा है लोग। ऐसा ही कोई जीता तभी तो कोई हारा नहीं, जीत हार में अंतर होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति सिर्फ हारा है, एक दल हारा है और दूसरा जीता नहीं है, वो मजबूरी में जीत गया। जैसे आप जिनकी बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि काउंटिंग में तो उनका विजय हुआ है। तो काउंटिंग से न विजय होता है सर? हाँ, यही तो बोले कि आपको जो दिखाई दे रहा है वो लगता है कि विजय है, और इसी मंसूबे में लोग बहुत उत्साहित हैं, लेकिन हकीकत उससे परे है। और देखिए जीते कैसे। बीजेपी यहाँ पर हारी है, तो क्यों हारी है? वो अपने कदमों जो स्टेप लिया, उस स्टेप के कारण लगातार गलत स्टेप अगर आप लीजिएगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं तो आपको ठेस लगेगा। भाजपा के ओवर कॉन्फिडेंस ने उसको हरा दिया। ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, या गलत निर्णय, जो बार बार आप गलत निर्णय ले रहे हैं, तो उस गलत निर्णय का परिणाम था आपका यह पराजय। जैसे पहला निर्णय तो आपका गलत हो गया कि आपने किसी कैंडिडेट को आपने टिकट दिया, उसका नॉमिनेशन कराया और उसको वापस ले लिया। तो एक दल तो आपका, उसमें जो आपके दल का एक धड़ा जो है वो तो आपका बागी हो गया। जिसको आपने फिर से पुनः टिकट दिया तो वो भी जो है बेचारा बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं था, वो दल के भरोसे रह गया। उसका अपना जो था किसी प्रकार का छवि दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ पर निर्णय का गलत है। पब्लिक ने तो वोट किया ना प्रशांत किशोर को, तब तो 19,000 वोट से जीते। तो अब यहाँ पर देखिए निर्णय गलत हो गया ना आपका। आप किसी भी उम्मीदवार को आप देते हैं तो आप थोप नहीं ना दीजिएगा कहीं पर, या आप निर्णय इतना जल्दी क्यों बदल लीजिएगा? आप जब बंटी जी को टिकट दिए तो आप, ठीक है गलत निर्णय हो ही गया तो उसको आप रहने देते, आप उसको क्यों आप अपने विरोध में ले आए? तो वो आपके विरोध में हो सकता है काम किए, जिसके कारण वहाँ पर आप कोई भी बूथ नहीं जीत सके। जहाँ पर आप इतने मार्जिन से जीतते थे, आप 2, 4, 5, 10 बूथ जीते, उसके बाद सभी बूथ पर आप हार गए। ऐसा एकाएक तो परिवर्तन नहीं हो जाएगा किसी भी व्यक्ति में 4-5 महीना में। तो दूसरा कारण, एक कारण तो ये था कि निर्णय यहाँ पर गलत हो गया टिकट बंटवारा में। और दूसरा निर्णय क्या गलत हुआ कि आप में इतना ज़्यादा अति उत्साह के और अति, क्या कहिएगा, सुखद अनुभूति में चले गए। अंग्रेजी में ओवर कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से भी ओवर में हो गए कि आप जिसके बल पर, जो आपका राजा है, जो आपका, जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी को आप कुत्ता बिल्ली बोल दिए। आपने वहाँ की जनता को बोल दिए कि भाई हम तो किसी कुत्ता बिलाई को भी दे देंगे तो जीत जाएगा। इसका प्रतिक्रिया ये हुआ कि एक वर्ग वोटिंग ही नहीं करने गया। वो कहा कि भाई हमको तो आप इस लायक समझते हैं तो ठीक है, ये आपकी मनोदशा हो सकती है। मैं तो उस कैटेगरी में नहीं हूँ। मैंने बहुत लोगों से बात किया कि आखिर क्यों आपने हराया। आप तो घूमे भी थे बांकीपुर में। तो वो लोग यही बात बताए कि हम लोग कुत्ता बिल्ली थोड़े हैं कि हम लोग जाकर के अब हम ऐसा बात बोलेगा और हम जाकर के वोट करेंगे। उससे अच्छा हम नहीं वोट करेंगे, किसी को नहीं करेंगे। तो वो वर्ग जो है किसी को वोट ही नहीं किया। तो वो जो आपका वोटर था
वो सीधे साइलेंट हो गया, घर में दुबका रह गया। तीसरा क्या हुआ कि उसी बीच में जेएनजी का आंदोलन हो गया। आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी क्या बोले नहीं बोले, इसका एक युवाओं के प्रति बहुत बड़ा रोष हुआ, कॉकरोच बोल दिए आप। उसी का उसका भी असर हुआ। हाँ, खूब असर हुआ। उसके कारण क्या हुआ कि पूरा इंडिया में अभिजीत दीपके जी के नेतृत्व में एक कांग्रेस जनता पार्टी का निर्माण हो गया, जो कि राजनीतिक दल नहीं है, सिर्फ ऐसे ही एक दल बन गया। और उसके नेतृत्व उन्हीं के नेतृत्व में पूरा देश जो है, जो युवा है, खड़ा हो गया। क्योंकि ये जो सरकार 2014 से बीजेपी की जो सरकार है भारत में, उससे लोगों में तो स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी होगा, और उसमें लगातार कुछ न कुछ ऐसी बातें हो रही थी, पेपर लीक, जिससे युवा लोग बहुत परेशान था। तो जब मान लिया कि जंतर मंतर पर आपका धरना हो रहा है जेएनजी का, इधर चुनाव हो रहा है, हाँ इधर चुनाव हो रहा है, और उसी क्रम में आप क्या कर रहे हैं, उससे वार्ता नहीं करना चाह रहे हैं। युवा ही देश को आगे ले जाने वाला, मार्ग प्रशस्त करने वाला सबसे मजबूत कड़ी होता है। उसको गटर कहा जा रहा है। हाँ, और उसको आप कहाँ ले जा रहे हैं, उससे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। आप उसको इतना नेग्लिजेंस मान लिए कि तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है तुमसे बात करनी। इसका नतीजा क्या हुआ कि लास्ट में आपको झुकना भी पड़ा, उस पर लाठी प्रहार आपको करना पड़ा, जो कि गलत था। वो यहाँ का आप समझिए कि उससे करीब 20-25 लाख युवा जो था प्रभावित था, और उसके पूरा परिवार 20-25 लाख परिवार उससे आपसे अंटी हो गया। तो उसका एक बड़ा इफेक्ट पड़ा, उसका प्रभाव सामने आपको बांकीपुर में दिखाई दिया, क्योंकि वो लोग समझ गया कि ये जो है सरकार जो है हमारी बात को सुनने वाली नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि गलती से ये जीत गए। हाँ, ये 100%, ये उनका वोट नहीं था। मतलब आगे से ये नहीं जीत पाएंगे, असंभव है, संभव नहीं है, वो आगे से नहीं जीत पाएंगे ना। तो आज आप तो जीत गए हैं। हाँ। अब एक बांकीपुर की जनता ने एक बड़ी उम्मीद हाँ। पाल रखी है। हाँ। जिस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया है कि विधानसभा में तो शेर की तरह दहाड़ेंगे, और बांकीपुर में जो भी जन समस्या है उस सारी समस्याओं को दूर करेंगे, और विधायक से संबंधित किसी भी तरह का, आपने सुना होगा उनकी बातें, कैसे देखते हैं उनकी बातों को? प्रशांत किशोर की बातों को आप कैसे देखते हैं? हम उस समय भी बोले थे, इनके जीतने से भी या हारने से भी वहाँ बहुत लोग ये नहीं, इनसे बहुत उम्मीद पाले हुए नहीं था। ये सिर्फ बीजेपी को दिखाना चाहता है कि आप जो गलत कर रहे हैं ये आपके लिए सबक है, क्योंकि वहाँ की जनता ये भी देख रही थी कि ये हारने जीतने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लोगों का जो बाद में वार्ता निकल कर के आया, और इनके प्रति जो है एक विधायक, हम अपने को कह दें कि हम शेर हैं तो शेर हो जाएंगे। बहुत लोग कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, तो शेर तो आप हो नहीं जाइएगा। जीत तो गए ना भाई। आप तो पहले ही जनता की बात को आप नकार दिए। जनता की आकांक्षा होती है कि नेता मेरे साथ हो, हर कदम पर साथ हो। आप कह दिए कि भैया हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, आप मरो या हरो, आप कितनों खुशी में हो या गम में हो, तुम्हारे पास हम नहीं जाएंगे, पहले ही हाथ उठा लिए। तो जहाँ पर इस तरह का जनप्रतिनिधि का ही काम है, ठीक है आपको नहीं जाना था तो आप ऐलान कर दिए, पहले ही कह दिए कि हम इतना बड़ा नेता हैं कि हम तुम्हारे पास जाने का समय नहीं है। और जनता को क्या चाहिए? जो हमारे साथ हर पल रहने वाला व्यक्ति हो। नहीं, वो तो बोले कि बर्थडे में, शादी ब्याह में मत हमको ये तो भैया जनता के पास आप कब जाइएगा? आप जनता के घर पर आप काम करेंगे। जनता का क्या काम कीजिएगा? आप क्या तक जीतते हैं खाली यही शादी ब्याह बर्थडे पार्टी में जाने के लिए? क्या काम कर दीजिएगा हर एक जनता के? विकास का काम करेंगे, नाली गली तो वहाँ का वार्ड सदस्य कर ही रहा है, जो समस्या वहाँ का वार्ड का मेंबर कर ही रहा है। विधायक का काम सिर्फ ये है कि आप उससे मिलिएगा नहीं, आप रहिएगा बाहर, और उसको अगर सुख दुख में कोई ज़रूरत हो तो नहीं जाइएगा। ये बोलने की क्या आवश्यकता है कि भाई हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे नहीं बोले कि हमको शादी ब्याह के लिए मत रखिए, हम लोग को ये सब के लिए मत रखिए, हमको काम करवाइए। कि हाँ जब जरूरत पड़ेगी तो आएगी, अगर हम खाली रहेंगे तो आएंगे, तो पहले ही आप पल्ला झाड़ लिए कि हम नहीं आएंगे। ये हो सकता है। मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं किसी शादी में, कितना भी व्यस्त हो, प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा व्यस्त आदमी तो नहीं है इस देश में।
व्यस्त तो हैं भाई, प्रशांत किशोर बड़े बड़े लोगों को बनाए हैं। ठीक है, बनाए। फिर हम एक बार और बोले थे कि ठीक है, जीत गए हैं, हम भी शुभकामना देते हैं कि भाई और बढ़िया से जीतिए और अच्छा काम भी कीजिए, लेकिन इतना भी आप मत अंदर से उत्साहित हो जाइए कि आप सोच लीजिए कि बस अब हम सबके मालिक हो गए, मुख्यमंत्री मेरे सामने कुछ नहीं है। तो पहले आप किसी को कह रहे थे अनपढ़ है, आज भी आप कह रहे हैं सब अनपढ़े हैं, और जनता अनपढ़े को जीता रही है। मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे हैं पूरा। और जनता उसी अनपढ़ को जिता रहे, तो आप जनता से ऊपर नहीं ना हैं, आप जनता के दरबार में गए हैं। तो जनता जिसको जिता देती है वही उसका मालिक है, वही उसके लिए राजा है। विधानसभा में तो नई तस्वीर एकदम नजर आएगी जब वो नहीं, कोई नहीं भी सामान्य हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे, एकदम सामान्य हो जाएंगे। तो राजेश रंजन जी थे, प्रशांत किशोर को लेकर बहुत ही बेबाक पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं। आज भी इनका कहना है कि प्रशांत किशोर जीते नहीं है बल्कि बीजेपी हारी है, और बांकीपुर की जनता बहुत ज़्यादा उम्मीद न करे। और भी बहुत कुछ कहा है राजेश रंजन ने, आपने सुना। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए।